हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए और एस्पायरेंट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप JNK पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए तैयारी करें तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज अपना JNK पुलिस कांस्टेबल का लेक्चर नंबर 22 है, ठीक है, यानी आज 22वां लेक्चर है। और अभी तक हमने जो लेक्चर्स अपलोड करे हैं वो 21 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं JNK पुलिस कांस्टेबल के, और वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर है, ज़बरदस्त शानदार से लेक्चर है। आप लोग जाइए, इसी चैनल पे हमने टारगेट JNK पुलिस कांस्टेबल 2026 के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जहाँ पे अभी तक हमने JNK पुलिस कांस्टेबल के 21 लेक्चर अपलोड कर दिए जो कि ज़बरदस्त शानदार हैं। आप लोग जल्दी से फटाफट से हाई स्पीड में देख के वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और आज अपना लेक्चर नंबर 22 रहने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने JNK पुलिस कांस्टेबल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके JNK पुलिस कांस्टेबल में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को हमारी तरफ से कुछ एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की PDF भी मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रॉपर गाइड करा जाता है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ मटेरियल मिलता है, प्लस आपको गाइड भी करा जाता है। ओके, तो घबराने की कोई भी बात नहीं, इसके लिए हमने कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है। हर एक पूरा से पूरा एस्पिरेंट इन PDFs को लेकर लाभ उठा सकता है। ओके, तो फिलहाल के लिए आज लेक्चर नंबर 22 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, और याद रखिएगा जो आज का लेक्चर है ना, ये हर एक कैंडिडेट्स की डिमांड पे है, और ये JNK पुलिस कांस्टेबल 2025 वाला जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हमने ऐड करे हुए हैं, ठीक है, यानी JNK पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। आप सभी कैंडिडेट्स जानते होंगे आपके सिलेबस में इंडस वाटर ट्रीटी का ऑफिशियली तरीके से टॉपिक मेंशन करा हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा भाई, इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड चनाब इंडस झेलम, रावी सतलुज ब्यास, रावी चनाब झेलम या इंडस ब्यास सतलुज। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की कोशिश करेगा। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे आइडिया ज़रूर हो जाता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ऑप्शन बी यानी रावी सतलुज और ब्यास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कहीं ना कहीं इतना आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि भाई JNK पुलिस कांस्टेबल का जो लेवल है वो किस टाइप का रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू एंटिटीज या एंटिटीज। जल्दी से बताएगा भाई। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज NTPC एंड JKSPDC। इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको क्लियरली तौर पे बताया हुआ है, हम इस पर ज़्यादा वो नहीं करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, और JK SSB का रिसेंटली जो पैटर्न है ना वो इसी लेवल का पैटर्न है, ठीक है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना होगा। जल्दी से बताएगा भाई। स्टेटमेंट 1 की बात करें, श्रीनगर हैज़ बिकम द 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाई WCC। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, जयपुर, मालापुरम एंड हैदराबाद आर ऑल अदर इंडियन सिटीज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो स्टेटमेंट 2 की बात करें तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, दैट मीन्स के ऑप्शन से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पिछली बार JNK पुलिस कांस्टेबल में जब हमने लेक्चर स्टार्ट करे थे, हमने सीरीज स्टार्ट करी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PDF से बहुत सारे कैंडिडेट्स के सिलेक्शन हुए। ओके, और हमारी जो PDFs रहती है उसमें 100% आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाता है, 100% आपको एक्सपेक्टेड और 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट टाइप अगेन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने होंगे। 1 की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, सदरी रियासत री डेजिग्नेटेड एट गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड, या आर्टिकल 370 ग्रांट्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रिलेटेड आपको बताना होगा, नहीं सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद है ना।
देखिए क्रोनोलॉजिकल आर्डर की बात करें या डिसेंडिंग और असेंडिंग आर्डर की बात करें, फिलहाल के लिए आप लोगों को इसी के बारे में पता होना चाहिए, यानी डिसेंडिंग में क्या रहता है, असेंडिंग में क्या रहता है, या क्रोनोलॉजिकल आर्डर में क्या रहता है। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिएगा, क्रोनोलॉजिकल आर्डर की बात करें तो इसमें होता है सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देन उसके बाद, है ना, इस तरह से इन सिंपली अगर हम बात करें। तो बहरहाल अगर हम यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें, अगर आपको करेक्ट आंसर ना भी यहाँ पे आता तो इतना तो आपको पता है ना कि भाई लास्ट पे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था। दैट मीन्स कि हर एक ऑप्शंस के लास्ट पे क्या भाई, यही तो है ना। इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखिएगा। अब सबसे पहले क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, ठीक है, यही तो हुआ था ना पहले। दैट मीन्स कि भाई सबसे पहले क्या आ जाएगा 3, पहले नंबर पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे 3 है नहीं है, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। लास्ट वाले में भी 3 नहीं है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट मेथड आपको आना चाहिए, देन उसके बाद अगर हर एक ऑप्शन के रिलेटेड आपको नॉलेज भी ना हो तो भी आप लोग आसानी के साथ उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इतना तो हमें कन्फर्म है कि भाई सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन 3 आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, जब जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा गया उसके बाद आर्टिकल 370 लागू करा गया, उसके बाद क्या आएगा, 4th आएगा, 3 आएगा देन 4th आएगा, इसमें 3/4 नहीं है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब मान लीजिए सबसे पहले हुआ क्या कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ कि आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को। उसके बाद क्या हुआ कि भाई सदर रियासत से गवर्नर में रीडेजिनेट करा गया। देन उसके बाद क्या हुआ कि भाई जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हुआ। इस तरह से आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, और ये इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको J&K पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। ये पिछली बार का पेपर है, सारा का सारा जितने भी क्वेश्चन इसमें ऐड करें ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट श्री रघुनाथ जी मंदिर जम्मू, इसके रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बताना होगा कौन सा करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, पहले स्टेटमेंट में कहा है कि भाई जो श्री रघुनाथ जी मंदिर यानी टेम्पल जम्मू इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्सेस इन नॉर्थर्न इंडिया। तो स्टेटमेंट 1 है ना जो, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। स्टेटमेंट 2 की बात करें था, टेम्पल वाज बिल्ट इन 1857 बाई महाराजा हरि सिंह, और आप सभी कैंडिडेट्स जानते होंगे ये महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा बिल्ट करे गए है ना, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है ना। आप लोग सिंपली कह सकते हैं कि भाई ओनली 1 इज़ करेक्ट। ओके, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये इस क्वेश्चन का आंसर तो मैक्सिमम हर एक कैंडिडेट को आना चाहिए, और याद रखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि भाई जैडी मेला कौन से मंथ में सेलिब्रेट करा जाता है, तो भाई यही कुछ मीन है। पहले जैडी मेला हुआ था जम्मू में, आप सभी लोग जानते होंगे, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर जनवरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अक्टूबर नवंबर। याद रखिएगा जैडी मेला की बात करें ये अक्टूबर नवंबर मंथ में सेलिब्रेट करा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। आप लोग PDF परचेज करना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं J&K पुलिस कांस्टेबल के तमाम बच्चों के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ जिसमें सारा का सारा प्रॉपर मटेरियल भेजा जाता है, प्रॉपर गाइड करा जाता है, और टारगेट J&K पुलिस कांस्टेबल के नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा। 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरॉन ए कैश क्रॉप। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिएगा, सैफरॉन एक कैश क्रॉप है, लेकिन कश्मीरी टर्म में इसे क्या कहा जाता है, कापूस, ताल, कोंग या धन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कोंग इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का टाइटल चेंज होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, ये पूछा गया आपसे। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि बड़ी बड़ी सिंपल, सादा, सहल, आम और फेम सी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि कंसेप्ट आपके पास आ जाए और आप अच्छे से मार्क्स ले पाओ, ठीक है। गुलाम मोहम्मद सादिक, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद या करण सिंह। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुलाम मोहम्मद सादिक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया।
सिचुएटेड ऑन द फुट हिल ऑफ हरमुख माउंटेन। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। और जितने भी अभी तक लेक्चर्स अपलोड हुए हैं इनकी हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके चेक करके फटाफट से तमाम लेक्चर्स को 2x की स्पीड में वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, बड़ी मेहनत के साथ हम ये लेक्चर्स तैयार करते हैं और फालतू का फजूल का कोई भी कचरा यहाँ पे जमा नहीं करते हैं, क्वालिटी कंटेंट के साथ आते हैं और क्वालिटी कंटेंट ही आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। वुलर लेक, सुरनसर लेक, डल लेक या मनसबल लेक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वुलर लेक इज करेक्ट आंसर। वुलर लेक की बात करें, ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक और इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, J&K के बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को। विच कंट्री वॉन दी फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। ये क्वेश्चंस देखिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है। आप तमाम कैंडिडेट्स की डिमांड पे हमने आज का ये लेक्चर तैयार करा है, क्योंकि तमाम कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि J&K पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर लाया जाए, ताकि हमें भी क्लियरली तौर पे पता चल जाए कि लेवल क्या रहता है J&K पुलिस कांस्टेबल का। तो भाई जल्दी से बताइएगा वो कौन सी कंट्री है जो जिनके द्वारा पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता गया। अमेरिका, अफ्रीका, उरुग्वे या जापान। तो उरुग्वे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, और J&K पुलिस कांस्टेबल के फ्री वाले डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विज़ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दोनों की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ज़बरदस्त शानदार बेहतरीन से क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया के पहले होम मिनिस्टर कौन थे, जल्दी से बताएगा भाई। डॉक्टर श्री राधा कृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उससे ये होता है कि आपको अपने प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे आइडिया ज़रूर हो जाता है। और कहते हैं कि जो चीज़ लिखी जाती है वो ज़रूर याद भी रहती है। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा बचपन में जिस भी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को नहीं याद था और आपके मास्टर जी आपसे कहा करते थे कि जिस भी क्वेश्चंस का आंसर आपको याद नहीं होता है वो जल्दी से नोटबुक पे लिख के बताइएगा। और शायद इसी का मेन कारण है कि जो चीज़ लिखी जाती है वो याद भी रहती है। बहरहाल हम बात कर रहे थे फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इंडियन टू बीट कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजॉर्डरी इज। बहरहाल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शकुंतला देवी। ओके, थोड़ा हट के क्वेश्चन है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका करेक्ट आंसर भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट न्यूज़ पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज। आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया में पहला कौन सा न्यूज़ पेपर पब्लिश करा गया, जल्दी से बताएगा भाई। द हिंदू, द अमृता बाजार पत्रिका, द बंगाल गजेट या द टाइम्स ऑफ इंडिया। हमारे कंटेंट का उन कैंडिडेट्स को पता है, वो कैंडिडेट्स अवेयर हैं जिन्होंने पिछली बार J&K पुलिस कांस्टेबल से सिलेक्शन ली हुई है और बहुत सारे कैंडिडेट्स एक आधे मार्क्स से रहे थे, उन कैंडिडेट्स को ज़रूर कहीं ना कहीं पता है। बहरहाल फर्स्ट न्यूज़पेपर की बात करें तो भाई इंडिया का पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ बंगाल गजेट के नाम से। ठीक है, द बंगाल गजेट। क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। जल्दी से बताएगा भाई। जम्मू एंड कश्मीर की, देखिए आप JK SSB के अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो याद रखिएगा J&K जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हो भाई, जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स रहती है ना, यहाँ से आप लोगों को हर एक एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ऑलरेडी हमने ये सारी की सारी बुक्स डिस्कस भी करी हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करी है और एज वेल एज टेलीग्राम पे भी अपलोड करी हुई है। ठीक है, बहरहाल एक्सप्लेन नहीं क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर की बात करें तो जगमोहन के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कौन सी सिटी को कहा जाता है, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली या बेंगलोर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बेंगलोर इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा बेंगलोर को ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी तक बहुत बार पूछा भी जा चुका है JK SSB के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हमने आपको जो लैंग्वेजेस वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, उसमें हमने ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस आपको बताई थी, जो लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड करे थे। आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं, यानी लैंग्वेज J&K पुलिस कांस्टेबल MCQs लैंग्वेज बाय रूहानी सर, है ना। इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। बहरहाल बोडो लैंग्वेज की बात करें, आसाम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आसाम इज करेक्ट आंसर। आसाम की बात कर तो आसाम के लोग ही बोडो लैंग्वेज को स्पोक करते हैं यानी बोलते हैं, ना। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से टॉपिक मेंशन करा हुआ स्टेट एंड कैपिटल के नाम से, वो अच्छे से पढ़ के जाएगा। फिलहाल के लिए बताएगा लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती, दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर या पुडुचेरी। हालांकि क्वेश्चंस तो बड़ा बेसिक सा रहता है, लेकिन एग्जाम हाल में यही बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए बड़े हार्ड लेवल के बन जाते हैं। एक तो वहाँ पे प्रेशर रहता है आप लोगों पे, है ना, और दूसरा होता यूँ है कि बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं क्या पता इसका आंसर ये है, ये इस तरह से कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन है यानी कवरत्ती इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द UN बॉडी दैट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर स्टेट। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह UNO पे होगी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होगी, जो कि ऑलरेडी आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है। फिलहाल के लिए बताइएगा जो भी UNO बॉडी जिसको सेटल लीगल डिस्प्यूट रहता है मेंबर्स के द्वारा, ये मेंबर के दरम्यान, है ना, उसको सेटल कौन करता है उन लीगल डिस्प्यूट्स को, जनरल असेंबली, सेक्रेटरी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या ह्यूमन राइट काउंसिल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। और ये भी आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है, सार्क। ऑलरेडी हमने इस पे लेक्चर भी प्रोवाइड करा हुआ आपको। म्यांमार, भूटान, नेपाल या मालदीव्स। आपसे पूछा गया है भाई सार्क का मेंबर कौन सा नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मालदीव्स, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो मालदीव्स की बात करें, ये सार्क का कोई मेंबर नहीं है, बाकी भूटान, नेपाल और म्यांमार, यार हम क्या ही बोले जा रहे हैं, म्यांमार की बात करें ये सार्क का मेंबर नहीं है, बाकी मालदीव्स की बात करें, नेपाल की बात करें या भूटान की बात करें, ये तीनों के तीनों सार्क के मेंबर हैं। देखिए हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर, हर एक सीरीज में 2 या 3 क्वेश्चंस का होमवर्क जरूर रहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है, एक तो आप लोगों को सार्क की एब्रीविएशन बतानी होगी, और दूसरी आप लोगों को ये बताना होगा भाई सार्क में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, ठीक है, ये भी बताएगा। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। और PDF परचेज करने के लिए या एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के PDF के लिए या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सिंपली 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के PDF परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बहरहाल आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।